कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुका है। और सोशल साइंस में हम लोग अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताने वाले हैं, साथ में पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव का अभी इससे पहले हम वीडियो डाल दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। अगर वो भी नहीं देख पाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। डाउनलोड कर आप वहाँ से जाकर के प्रॉपर लिख पाओगे, ठीक है। तो विषय कोड वगैरह मैंने सारा चीज़ समझा दिया था, है ना, आपको याद ही होगा। जैसे देखो ऑब्जेक्टिव में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहला का जैसे कि मैंने उत्तर बताया था, वेबसाइट पे मिला लेना अगर लगेगा डाउट वगैरह तो, ठीक है। पहला का ऑप्शन सी होगा, दूसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और तीसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ए नंबर होगा। अब चलो डायरेक्ट हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखना यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपका कौन सा मैथ पेपर होगा, 10th में जो है साइंस सोशल साइंस दोनों डाल दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। अब आपका मैथ का एग्जाम बचा और बचा इंग्लिश का, तो उसका भी पेपर डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखो। और इसी चैनल पर शाम में 6:30 बजे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाते हैं, ठीक है। करना है तो आप 6:30 बजे जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हमेशा बोल रहे ज्वाइन करने, उसी लिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें समझना है, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स मिला है, 10 नंबर मिलेगा। देखो मैं समझा देता हूँ। देखो इतिहास है, देखो यहाँ पर इतिहास लिखा है ना, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, किसी एक क्वेश्चन को बनाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है भारत के 2 स्टील प्लांटों के नाम लिखे, तो आप ऊपर का बनाइएगा ना तो नीचे वाला नहीं बनाएगा। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद की परिभाषा दे, तो आप ऊपर का बनाइएगा तो नीचे का नहीं बनाना है। अगर ऊपर का नहीं बनाइएगा तो नीचे का आपको बनाना है। तो कोई एक बना, जैसे अथवा है ना, अथवा के बीच में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे लेना देना नहीं है। फाइनल बोर्ड एग्जाम जब होगा उसके लिए मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। इसमें आपको भी आंसर प्रॉपर मिल ही जाएगा, जो नंबर वाइज होगा जाके लिख दोगे, कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ लेना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। देखो इसमें राजनीति शास्त्र है, यानी पॉलिटिकल साइंस में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन में डायरेक्ट आप पढ़ देना, भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखे। वो अगली है अवसरवाद गठबंधन के आरोप। 5वां नंबर है कि सरकारी सेवाओं के 2 उदाहरण दे। और क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 नंबर की जन बहिष्कार के कारण से क्या समझौते हैं। 7 है कि एक्सप्रेस वे क्या है, एक्सप्रेस वे जिसे हाईवे कहा जाता है, ठीक है। चलिए 8वां के संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। 8वां की हैम यानी कि हैम रेडियो के बारे, हैम रेडियो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़रा से ज़रा शेयर आप लोग क्या करिए, करते नहीं हो, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो आपका 10 नंबर की उपग्रह संचार क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। 11 से 15 तक क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 मार्क्स वाला है तो टोटल 16 नंबर मिलेगा, ठीक है। 16 नंबर मिलेगा। देख लो इधर लिखा गया है ना। चलो तो क्वेश्चन देख लो आपका। देखो इसमें भी वही बात है, आपको इससे लेना देना नहीं है। मैं स्टार्टिंग में समझा दिया, आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसे तैयारी हम करवाते हैं। डेली जुड़ो उसका अलग पैटर्न है और इस मंथली एग्जाम का अलग पैटर्न है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 11 है कि औद्योगिकरण की परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। 12 है कि किसी राष्ट्र के विकास में कुटीर उद्योग की क्या भूमिका होगी। और 13 है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान है। 14 है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं बताएं। और 15 नंबर है कि सरकारी क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और 16 है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटकों के नाम लिखे। और 17 है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। अब देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं। गूगल पे जाकर के आप लोग क्या करेंगे, मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर की। देखो आपको इसे समझ में नहीं आएगा कैसे डाउनलोड करना, मैं सिखा रहा हूं, वीडियो में बने रहो, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो और जाकर के आप लोग डाउनलोड करके वहां से लिख लेना। देखो प्यारा बच्चों, इसके गूगल को आप लोग क्या कर लो, ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लो, है ना। इसके बाद अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम क्या है, मिट्टू स्टडी सेंटर है। तो फटाफट से चैनल का नाम गूगल पे आओगे, मिट्टू स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लोगे। सर्च करने के बाद ऊपर करोगे ना, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना। नीचे आइएगा ना तो क्लास जो है आपका 10th का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट वाला रूटीन है, कई बार बोला रूटीन आपको नहीं देखना है। नीचे वाला है क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम लिखा हुआ है, ये सेकंड नंबर वाला पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा ना तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। आइएगा तो यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साइंस का पहले ही डाल दिया हूँ, सोशल साइंस है, सोशल साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए। अभी आप नीचे आओगे, पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना काफी जरूरी है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आइएगा ना, देखो अभी आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव आंसर की नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा कैसे, पेज को रिफ्रेश कर दो,
नीचे की ओर खींच लो पेज को, नीचे की ओर खींचना आता है ना, खींच लेना, खींच दोगे ना तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। देखो अपडेट हो गया। अभी ऑब्जेक्टिव का मिला लेना पहले। ऑब्जेक्टिव का पहला का मैंने सी बताया था, करेक्ट है। दूसरा का मैंने डी बताया, तीसरा का ये बताया था, करेक्ट है, बिल्कुल सही है ना। 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का लिख लो आप, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देख लो। जैसे जैसे नंबर वाइज दिए आप नंबर वाइज जाके बोर्ड मतलब कि एग्जाम हॉल में लिख दीजिएगा पेपर में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो आपका 1 नंबर का उत्तर है, ठीक है। 1 नंबर का उत्तर होगा कि जो ना JSW स्टील विजयनगर वर्क्स वारा जो ना SDP इस्पात जो ना इस्पात उत्पादन के साथ उत्पादन क्षमता के मामले में सबसे बड़ा जो ना एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसे 1992 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट और बोकालो स्टील प्लांट क्षेत्र में के संदर्भ में सबसे बड़े जो है ना इस्पात हैं। चलिए अब पहला का उत्तर हो गया। आप 3 नंबर का उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो आप लोगों का इतना नंबर भी नहीं दिया हूँ, और इस बार जो पिछले मंथ में मैंने नंबर दे दिया था वीडियो में, तो कई ज़्यादा मैसेज आ रहा था। इस बार पता नहीं फिर भी मैसेज आ रहा है, तो ये सब आपका गलत काम होता है। मैसेज नहीं क्या करो, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, ग्रुप में मैसेज कर ही देते हैं, वीडियो डाल ही रहे, तो आप यहाँ से चेकआउट करो, ठीक है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, एग्जाम भी खत्म ही होने वाला है, मैथ और एक इंग्लिश का बचा, ठीक है। चलो 3 नंबर की, भारत में 2023 तक सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सूची चूंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, इसलिए देश में 6 राष्ट्रीय दल हैं, जैसे कि AAP, BSP, BJP, कांग्रेस, CPIM और जो ना NPP, इस प्रकार से होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया जा रहा है, आप देख लीजिए। 5 का उत्तर होगा कि सरकारी सेवा के अंतर्गत शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सैन्य सेवा इत्यादि आते हैं। आगे देखिएगा आप 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका कि उत्तर हो जाएगा क्या, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो ना द्रुत मार्ग, जिन्हें द्रुत मार्ग या एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती है। ये 6 लाइन या 8 लाइन के नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग के हैं, जहां प्रवेश और निकास छोटी सड़कों के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर का उत्तर यहाँ पर आपका होगा। 9 का उत्तर देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन बनाना था, तो 5 क्वेश्चन हमने दे दिया ना, ठीक है। चलो तो देखो, लोग हैम रेडियो का उपयोग पूरे शहर में, दुनिया भर में या जहां तक कि अंतरिक्ष में बिना इंटरनेट या सेल फोन के बात करने के लिए करते हैं। यह मजेदार सामाजिक, शैक्षणिक और जरूरत के समय एक जीवन रेखा हो सकती है। दुनिया भर में ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने खाली समय में इस गतिविधि को करते हैं। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला खत्म हो गया। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते, तो लॉन्ग में देखिए, लॉन्ग में यहाँ पर देखिएगा, लॉन्ग में जो है ना 11 नंबर का हम लोग उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, औद्योगिकरण से समाज के आर्थिक, सामाजिक और तकनीक पहलुओं में बड़े बदलाव लाए। इससे शहरीकरण, कारखानों का विकास, बड़े पैमानों पर उत्पादन और धन और जीवन स्तर में वृद्धि हुई। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप श्रम का शोषण और पर्यावरण का जो ना क्षरण भी हुआ। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 13 नंबर का उत्तर दिया जा रहा है। 13 का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक जो ना व्यवस्था में शक्ति के विवरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के इस जो ना सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 नंबर का उत्तर। 16 नंबर का उत्तर देखिएगा। मानव पूंजी या मानव संपत्ति एक अवधारणा है जिसका उपयोग अर्थशास्त्रीय उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी माने जाने वाले व्यक्तिगत गुणों को नामित करने के लिए जो है ना करते हैं। इसमें कर्मचारी, ज्ञान, कौशल, जानकारी, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। मानव पूंजी के का जो ना व्यक्तिगत आय पर जो ना व्यक्तिगत आय पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब आपका ये 17 का उत्तर हो जाएगा, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।